हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। देखिए, हम पीछे की क्लासों पे, कल की क्लास पे हम लोग पढ़े थे मैट्रिक्स पार्ट 1। आज का लेक्चर पढ़ने जा रहा है मैट्रिक्स पार्ट 2। तो मैट्रिक्स पार्ट 1 में आप लोग क्या पढ़े थे। मैट्रिक्स पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे मैट्रिक्स का डेफिनेशन, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन हम लोग पढ़े थे, मैट्रिक्स का डेफिनेशन पढ़े थे, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन पढ़े थे। फिर इसके पश्चात हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग इसके पश्चात पढ़े थे मैट्रिक्स का आर्डर। और ये पढ़े थे कि मैट्रिक्स मात्र एक अरेंजमेंट है, जबकि डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होती है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में अंतर क्या है, डिटरमिनेंट सदैव स्क्वायर फॉर्म में होती है। डिटरमिनेंट का एक्सपेंड वैल्यू होती है, एक यूनिक वैल्यू होती है, जबकि मैट्रिक्स स्क्वायर और रेक्टेंगल फॉर्म, वर्गाकार, आयताकार दोनों होती है। किंतु आपको पता होगा कि मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होती, अर्थात मैट्रिक्स का प्रसार नहीं किया जा सकता है। देखिए, कल की क्लास जहां से छोड़े थे उसको मैं थोड़ा सा याद दिला दिया हूं। फिर से मैं एक बार आपको सूचित करना चाहता हूं, जो बच्चे अभी तक मेरा टेलीग्राम ज्वाइन ना किए हों तो टेलीग्राम चैनल का नाम है इंटीग्रल एजुकेशन मैथ क्लासेस। आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि किसी को टेलीग्राम ना मिले तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं। देखिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9415864362। हाँ, इंटीग्रल एजुकेशन मैथ क्लासेस के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। कृपया उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें और वहाँ से आप स्टडी मटेरियल का फ़ायदा उठाएं। तो चलिए, बात होती है अब बात होती है आगे की क्लास की। क्या बात होना है ज़रा सुनिएगा। देखिए, नोट लिखेंगे, नोट लिखने जाना। नोट नंबर 1 की कहानी क्या है कि किसी मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है AIJ, ठीक, AIJ। आगे साइड में हमेशा आर्डर लिखते हैं, साइड में हमेशा इसका आर्डर लिखते हैं M क्रॉस N। अब देखो है क्या, M क्या है, पंक्तियों की संख्या, और JN है स्तंभों की संख्या। अभी मैं इसको सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं, M क्रॉस N। तो ये नोट करके, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करके कुछ स्टेप आपको लिख लेने हैं। इसे लिखने से फायदा क्या होगा कि ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो पूरे मैट्रिक्स में सब जगह लागू होंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। देखिए, पहली बात तो AIJ का मतलब क्या है। AIJ, A मीन्स एलिमेंट, मैं कई बार बता चुका हूं इस बात को। एलिमेंट, अवयव, ठीक। ये क्या है, रो, पंक्ति, और ये क्या है, कॉलम, स्तंभ, स्तंभ। अच्छा, यम क्या है, एम है नंबर ऑफ रो, एन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। तो ये रिप्रेजेंटेशन सब लोग जल्दी से नोट कर लें, सारे स्टूडेंट तुरंत नोट करें इस रिप्रेजेंटेशन को। इसकी बात की कहानी देखें, ठीक। तो अब आपको कुछ आइडिया लग गया कल की क्लास से और आज की क्लास से कि मैट्रिक्स को कैपिटल ए से कुछ इस तरह डिनोट करना है। मैट्रिक्स का डिनोशन भी मैंने आपको कल बताया था। मैट्रिक्स का डिनोशन क्या होता है कि कैपिटल लेटर में डिनोशन करते हैं, इसके अंदर एलिमेंट भरे होते हैं। एलिमेंट A11, A12, A13 महसूस करो। तो A क्या है, एलिमेंट। I रो को प्रेजेंट करता है, J कॉलम को। M क्या है, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम। I, J और M में रात दिन का अंतर है। I रो को रिप्रेजेंट करता है, J कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, और M नंबर ऑफ रो और N नंबर ऑफ कॉलम। इसका मतलब कि जरा दिमाग लगाइए, मैं एक यहां पे मैट्रिक्स दे देता हूं, मैट्रिक्स देता हूं 2 3 2 4 5 6 7 लिख दो।
बताओ इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 3, 3 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं। 3 पंक्ति हैं, R1 R2 R3 C1 C2, 3 पंक्ति 2 स्तंभ, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 3 क्रॉस 3, 3 गुणे 2 6 अवयव होंगे। इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट क्या मिला, जरा सुनिएगा। M क्रॉस N कोटि वाले, लिखो सब लोग, वाले लिखना शुरू कर दो, आव्यूह में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या mn होती है, mn होती है। तीसरे नंबर में मैं एक बात करूं कि 3 क्रॉस 2 कोटि वाले आव्यूह में अवयवों की संख्या 6 होती है। अब यार उल्टा बात कर लेते हैं। कल की क्लास से आपको पता होगा, ये कॉन्सेप्ट मैंने कल ओरल बताया था, आज मैं लिखा रहा हूं। कल की क्लास में मैंने उल्टा कॉन्सेप्ट दिया था। उल्टा पकड़ो, यदि किसी अव्यूह में, चौथे नंबर का कॉन्सेप्ट लिखना, यदि किसी आव्यूह में 6 अवयव हैं तो उस आव्यूह की संभव कोटियां क्या होंगी बताओ? एक तो 1 क्रॉस 6 होगा, आपको समझ, कल की क्लास पे आप देखिए किसकी संभव पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होंगे? 1 क्रॉस 6, दूसरा इसके फैक्टर बनाए जाते हैं 2 क्रॉस 3, अच्छा 2 क्रॉस 3, तीसरा 3 क्रॉस 2 या 6 क्रॉस 1 होंगे। तो कहीं ऑर्डर दिया है तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाते हैं, और जब नंबर ऑफ एलिमेंट दिया है फिर ऑर्डर भरना हो तब आप उसके फैक्टर बनाइएगा। कल की क्लास देखेंगे। देखो इसके बाद इतना आप सब लोग जल्दी से नोट कर लें, वीडियो को रोक के आप सब लोग नोट कर लीजिए। सब लोग वीडियो को रोक के नोट कर लेंगे। अब देखो मैं एक फिगर बनाऊंगा, उस फिगर के अंदर, अब मैं एक फिगर बनाऊंगा, उस फिगर के अंदर पूरी कहानी है मैट्रिक्स की। अर्थात मैट्रिक्स की दुनिया में कितने प्रकार के मैट्रिक्स हो सकते हैं, जरा समझना। देखो ये मैट्रिक्स का एक मैं फिगर बनाने जा रहा हूं, एक फिगर बनाने जा रहा हूं। पहले नंबर की कहानी देखो, यहां समझना कि इस तरह का मैट्रिक्स ऐसे आ सकता है। इसकी कहानी क्या है? मैं आपको कुछ कुर्सियां दे दूं, दिमाग लगाना, और आप कुर्सी को कुछ इस तरह सजा दो। जब इस तरह कुर्सी को सजाओगे तो एक लाइन आप लगा रहे हो, ऐसे सीधा सीधा आप लगाते चले जा रहे हो, यहां लगा रहे हो, यहां लगा रहे हो, यहां लगा रहे हो, यहां लगा रहे हो। क्या समझ में आ रहा है? तो जब आप ऐसा लगा दोगे तो आपको लगेगा जैसे समझ लीजिए घर में शादी ब्याह का कार्यक्रम हो रहा है और सारी कुर्सियों को आप समझना, सारी कुर्सियों को, आपके पास 10 कुर्सी हैं, 10 कुर्सी को ऐसे लगा दोगे, ऐसे लगा दोगे। तो जब सामने कुर्सी के सामने खड़े हो जाओगे तो आपको एक कॉलम दिखेगा, एक कॉलम दिखेगा, पंक्तियां ढेर सारी दिखेंगी। अर्थात इसको हम कहते हैं, जब इस तरह की फोटो कभी भी नजर आए तो हम इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, हिंदी में स्तंभ आव्यूह। क्या समझ में आ गया? ये स्तंभ आव्यूह है। अब जरा सुनो, या फिर फोटो इस तरह दिखेगी, इसकी ऐसी फोटो दिखने लगेगी। अर्थात कुर्सियों को आपको इस तरह सजाना है। फिर जरा सुनिएगा, मैं आपको 10 कुर्सी दे दूं या जितनी भी कुर्सियां दे दूं, आप सभी कुर्सियों को इस तरह सजाना शुरू करिए, इस तरह सजाना शुरू करिए। तो जब आप देखोगे तो आपको एक पंक्ति नजर आएगी, ऐसे सिंगल एक पंक्ति नजर आ जाएगी, कॉलम ढेर सारे नजर आएंगे। जब सिंगल कॉलम नजर आए तो कॉलम मैट्रिक्स है, जब सिंगल रो नजर आए तो रो मैट्रिक्स है। तो जब इस तरह की फोटो दिखे तो आप समझ जाना कि ये रो मैट्रिक्स है। क्या है? रो
मैट्रिक्स पंक्ति आव्यूह। फिर इसके बाद एक फोटो कुछ ऐसे दिख सकती, ये यहां पे जितनी ही पंक्ति उतने ही स्तंभ। तो जब इस तरह की फोटो दिखे तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। इसको हम क्या पढ़ते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या पढ़ते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स, SQUARE मैट्रिक्स। ये अपनी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसे हम हिंदी में पढ़ते हैं वर्ग आव्यूह। देखो यहां पे केवल सिंगल कॉलम होगी, पहली फोटो में केवल सिंगल कॉलम होगी, सेकंड फोटो में सिंगल रो होगी, और थर्ड फोटो में, तीसरी फोटो में जितनी ही पंक्तियां होगी उतने ही स्तंभ बराबर होंगे, अर्थात पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर होगी। एक अगली पिक्चर ऐसे आ सकती, जरा ध्यान से सुनना। ये डिब्बा इस तरह ज्यादा फैल सकता है, इस तरह ज्यादा फैल सकता है। इस तरह कब फैलेगा जरा सुनना। ये कुछ ऐसे लगा दिए, ये कुछ ऐसे लगा दिए, सुन रहे हो? पंक्तियां कितनी हैं? 1 2 पंक्ति हैं। स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4, अर्थात 2x4 या 2x4 इसका ऑर्डर हो गया। 2x4 या 2x4 इसका ऑर्डर हो गया। तो जब किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर में m छोटा हो n बड़ा हो तो वो क्षैतिज जब भी हो जाता है, अर्थात हॉरिजॉन्टल ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है, अर्थात हॉरिजॉन्टल फैल जाता है, जिसमें पंक्तियों की संख्या कम हो, स्तंभों की संख्या ज्यादा हो। देखना, सिंगल रो की बात अलग हो गई, सिंगल रो की बात अलग हो गई, रो मैट्रिक्स चली जाएगी। इसमें सिंगल रो नहीं है, 2 रो हैं किंतु कॉलम ज्यादा है। तो जिस मैट्रिक्स में सिंगल रो ना हो, एक से ज्यादा रो हो किंतु रो कम हो, कॉलम ज्यादा हो, तो उसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसको लिखेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे इसको? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्षैतिज आव्यूह। एक फोटो और बची, इसकी अगली फोटो है इस तरह ज्यादा चला जाए मैट्रिक्स। देखो कब जा सकता है, जरा दिमाग लगाना, बताओ। इसके आप सबसे पहले आप रो गिनो। एक रो गिन रहा हूं, 1 2 3 4, 4 रो हैं और कॉलम 2 हैं। इसका मतलब जब पंक्तियां ज्यादा हो, जब पंक्तियां क्या हो? ज्यादा हो, स्तंभ कम हो, तो ये क्या कहलाता है? वर्टिकल मैट्रिक्स। इंग्लिश में हिंदी में ऊर्ध्वाधर आव्यूह। हाँ, सब लोग बना लें फिगर। सब लोग जल्दी से फिगर बना लें। फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं। हाँ भैया सुनते हैं? फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं। देखो यार, है कुछ नहीं, सीरियस होकर मेरी बातों को सुनिएगा। आपके पास स्वाभाविक सी बात है, एक शादी ब्याह का घर में कार्यक्रम हो रहा है, दिमाग लगाइए। एक टेंट लगा है, और जब शादी ब्याह में जयमाला का कार्यक्रम होता है तो कुर्सियों को सजाई जाती है ना, रो और कॉलम में, आप देखे होंगे। और जब बारात विदा हो जाती है तो सारी कुर्सियां उल्टी सुल्टी पड़ी होती टेंट के अंदर। तो जब बारात विदा हो जाती है तो मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि जो कुर्सियां लगी होंगी उल्टा सीधा लगी होंगी। तो जो अरेंजमेंट है डिब्बे के अंदर वो रो और कॉलम पे व्यवस्थित होना चाहिए। ठीक, मैं आपको कुर्सियां दे दूं। अब आप कुर्सियां कितनी तरह से सजा सकते हो, जरा दिमाग लगाओ। आप सिंगल कॉलम पकड़ के कुर्सियों को सजा सकते हो, या सिंगल रो पकड़ के कुर्सियों को सजा सकते हो, या रो और कॉलम बराबर करके कुर्सियों को सजा सकते हो। भेजा लगाइएगा। तो जिस दिन आप सिंगल कॉलम पकड़ोगे तो फोटो ये दिखेगी ना जयमाला के अंदर, समझ में आ गया होगा। और ये रो कुछ ऐसा दिखेगा, ये रो मैट्रिक्स दिखेगी। और जब कॉलम, रो और कॉलम बराबर लगाओगे ना तो स्क्वायर मैट्रिक्स दिखने लगेगी। जिस दिन समझ गए होंगे
ये कि आप समझ रहे हो कि जिस दिन पंक्तियों की संख्या कम कर दूं और स्तंभों की संख्या ज्यादा कर दूं तो मेरे पास इस तरह कुर्सियां ज्यादा फैल जाएंगी, हॉरिजॉन्टल पे हो जाएगा। और जिस दिन आप बात समझिएगा, जिस दिन मैं पंक्तियों की संख्या ज्यादा कर दूं, स्तंभों की संख्या कम कर दूं, तो मेरी मैट्रिक्स कुछ ऐसे फैल जाएगी जिसे वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। कुल मिला के लॉजिक क्या है कि मैट्रिक्स की दुनिया में आप केवल इतने मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं, 1 2 3 4 5, यही मेन कॉन्सेप्ट के अंदर घुसेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको बता रहा था, इसकी कॉमन बात करता हूं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई, किंतु बाकी सब रेक्टेंगल है। देखो ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मींस आयत, आयताकार है, ये वर्गाकार है। इसीलिए मैंने इसकी मेन फीलिंग बताई थी कि मैट्रिक्स आयताकार तथा वर्गाकार दोनों हो सकती है। तो ये आपके सामने कॉन्सेप्ट क्लियर है। सब लोग थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोकिए और ये फिगर बनाइए, ठीक। अब आप बना लीजिएगा, थोड़ी देर वीडियो रोक के, और मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। लिखेंगे आव्यूह के प्रकार, हेडिंग लिखना है आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। लिखें टाइप ऑफ मैट्रिक्स। हेडिंग लिखेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। नंबर 1 हेडिंग लिखना पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स लिखना है पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। पंक्ति आव्यूह का मतलब क्या होगा मैं बता, उदाहरण देता हूं मैं। देखो उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण सुनना, x y z, बताओ किसकी प्लेस है, A11 A12 A13, ये किसकी प्लेस है, A13 की। तो ऑर्डर कितना हुआ 1 क्रॉस 3। इसका मतलब कि जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो। अगला उदाहरण दे देता हूं, एग्जाम्पल नंबर 2, कैपिटल H इक्वल टू सुनना A11 A12 A13 डॉट डॉट AN, सुनना AN। देखो 11 का मतलब क्या है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। A1n का मतलब क्या है, A1n का मतलब क्या है, पहली रो नवा कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या आया 1 क्रॉस n। इसका मतलब कि रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जब m की जगह, देखो ऑर्डर क्या होता है m क्रॉस n, जब m की जगह 1 लिखा हो अर्थात उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या आया, जिस आव्यूह में, लिखो जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति, उसे, जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो उसे, या उस आव्यूह को, उस आव्यूह को पंक्ति आव्यूह कहते हैं। क्या लिखें, जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो उस आव्यूह को पंक्ति आव्यूह कहते हैं। दोनों एग्जाम्पल उतार लें। एक एग्जाम्पल नंबर मैं और दे दे रहा हूं, आप बताइएगा, बताना आप, x या ऐसे लिख LMNUVW, बताओ अच्छा इसका ऑर्डर बताओ। देखो किसकी प्लेस है, A11 A12 A13 A14 A15 A16, अर्थात आपके पास रो 1 है, कॉलम कितना है 1 2 3 4 5 6, अर्थात ऑर्डर 1 क्रॉस 6। तो समझ में आ गया होगा, जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो उस आव्यूह को पंक्ति आव्यूह कहते हैं। और ये सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं, जल्दी से वीडियो रोक के एग्जाम्पल उतार लिया जाए। सारे बच्चे वीडियो को रोक के एग्जाम्पल जल्दी से लिख डालें। अगले हेडिंग बनती, हाँ दूसरे नंबर की हेडिंग बनती है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह, इंग्लिश में कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। हाँ
अच्छा क्या बनेगा डिफिनेशन मुझे बताइए। उसी तरह आप डिफिनेशन पर पकड़िए, क्या बनेगा डिफिनेशन। जिस अवयव में केवल एक स्तंभ हो, देखो हाँ लिख लीजिए, जिस अवयव में केवल एक स्तंभ हो, मतलब एक कॉलम हो, जिस अवयव में केवल एक स्तंभ हो, उस अवयव को स्तंभ अवयव कहते हैं। उस अवयव को स्तंभ अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल लीजिए यार, एक स्तंभ होना चाहिए, एक स्तंभ देखना एक्स वाई जेड, केवल ओनली एक स्तंभ होना चाहिए। एक स्तंभ कब होगा, जब किसी अवयव की कोट यम क्रॉस यन होती है। यम क्या है, पंक्तियों की संख्या, यन क्या है, स्तंभों की संख्या, अर्थात यन की जगह एक लिखा होना चाहिए। कितनी पंक्तियां हैं, प्लेस देखो, A11, A21, A31, A31 अर्थात ये 3x1 की प्लेस है, अर्थात यहां n के स्थान पर एक हो। यदि किसी अवयव में यदि m क्रॉस n का अवयव है और n की जगह एक भरा है तो वो सारे मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेता हूं मैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनना। ये किसकी प्लेस है, A11, A21, सुनिएगा ध्यान से, A31, A41, डॉट 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 AN1 या M1, चलो मैं लिख दे रहा हूं M1। बताओ इसका ऑर्डर कितना आया, पंक्तियां कितनी है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, यमवी पंक्ति, ऑर्डर कितना आया m×1। लॉजिक पकड़ में आ गया। एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेता हूं, अब आप खुद बताइएगा। 4, 3, 7, 8, बताओ कितनी पंक्तियां हैं, A11, A21, A31 और A41, अर्थात 4 पंक्ति एक स्तंभ। तो जिस अवयव में केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। जल्दी से नोट करें, नोट करिए सब लोग। बात शुरू, क्या आपको समझ में आया। जिस अवयव में केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति अवयव, जिस अवयव में केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। बात खत्म। चलिए, एकल अवयव, हेडिंग लिखना है 30 नंबर की, एकल अवयव। एकल अवयव, इंग्लिश में सिंगल मैट्रिक्स, इंग्लिश पे लिखेगा सिंगल मैट्रिक्स। जल्दी से सब लोग हेडिंग लगा ले, सिंगल मैट्रिक्स की एक हेडिंग लगा रही है, जल्दी से लगाइए हेडिंग। बता रहा हूं, हेडिंग लगाइए। देखो सिंगल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, अभी लिखना नहीं एग्जाम्पल। जैसे मैं ये x लिख दिया, इसका ऑर्डर क्या है, ये किसकी प्लेस है, A11 की, तो ऑर्डर क्या हुआ 1×1। इसका मतलब एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, ओनली वन एलिमेंट हो। एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक अवयव हो, कि स्तंभ नहीं, गलत बोल गया था मैं पहले, दूसरी बात जरा ध्यान सुनिएगा। एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक अवयव उपस्थित हो, उस अवयव को स्तंभ अवयव कहते हैं। इस स्थिति में उस अवयव की कोटि सदैव क्या होती है, 1×1 लिखेंगे। जिस अवयव में केवल एक अवयव उपस्थित हो, उस अवयव को, जिस अवयव में केवल एक अवयव उपस्थित हो, उस अवयव को एकल अवयव कहते हैं। उस अवयव को एकल अवयव कहते हैं तथा इस अवयव की कोटि सदैव, तथा इस अवयव की कोटि सदैव
1 क्रॉस 1 होती है। ठीक, ये लिखना, लिख डालो। एलिमेंट दे रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप इतना कंप्लीट कर डालें तब तक। देखो यार, एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। देखो, मैंने सिंगल एलिमेंट लिख लिया 2। आप ये भी कह सकते हैं कि जो सिंगल मैट्रिक्स होता है वो स्क्वायर होता है। क्यों स्क्वायर होता है? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, एक रो है एक कॉलम है। अच्छा, अगला एग्जाम्पल नंबर 2 मैं कुछ ऐसे दे दूं, इसमें भी सिंगल है, 1 क्रॉस 1 का एलिमेंट भरा हुआ है, एक पंक्ति एक स्तंभ में। ये भी बात आपको पकड़ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, इसको मैं टेक्निकल टर्म में कैसे लिखूं, गणित की दुनिया में कैसे लिखूं? तो ये लिखना है, देखना, ध्यान से देखना। यदि ए बराबर ए आई जे, एक एलिमेंट है, ए आई जे एम क्रॉस एन, एक एकल आव्यूह होगा यदि m बराबर n बराबर 1। यार यही बात है, लिखी हुई है, आप ध्यान से सुनो। ए आई जे में ये एक मैट्रिक्स होता है और इसका ऑर्डर क्या होता है? m क्रॉस n। तो ए आई जे m क्रॉस n एक एकल आव्यूह होगा यदि m और n की जगह एक एक भर दूं, तो m और n की जगह एक एक भरूंगा तो एक 1 क्रॉस 1 हो जाएगा। जिस दिन 1 क्रॉस 1 होगा उस तरह ए आई जे की जगह 2 भरा हुआ है, x भरा हुआ है। तो जब टेक्निकल टर्म में बात करूं तो वही चीज लिखी हुई है कि मैट्रिक्स का डिनोशन होता है। ये मैट्रिक्स सिंगल मैट्रिक्स तभी होगी जब m और n का ऑर्डर 1 1 हो जाए। तो क्या एकल आव्यूह आपको समझ में आ गया? उम्मीद है कि एकल आव्यूह आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ाते हैं, चौथे नंबर की हेडिंग ये नोट करिए, इतना लिख लीजिए। चौथे नंबर की हेडिंग की बात करते हैं। चौथे नंबर की हेडिंग है शून्य या रिक्त आव्यूह। शून्य या रिक्त आव्यूह, इंग्लिश में जीरो नल पढ़ेंगे या जीरो पढ़ेंगे, नल NULL आर जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। चाहे इसको नल मैट्रिक्स पढ़ें या जीरो मैट्रिक्स पढ़ें, कहानी एक है। आप नल मैट्रिक्स पढ़िए या जीरो मैट्रिक्स पढ़िए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, नल या जीरो मैट्रिक्स होता क्या है? इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। देखो, मैं पहले एग्जाम्पल, यहां पे एग्जाम्पल समझा रहा हूं। ये मैट्रिक्स मैंने दिया 0 0 0 0 0 0। बताओ इसका ऑर्डर क्या है? कितनी पंक्तियां हैं? एक, ध्यान से देखना, 1 2 3 पंक्ति। स्तंभ कितने? 1 2। यार ये जो जीरो और नल मैट्रिक्स होता है ना, इसके ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि रो और कॉलम में जो एलिमेंट भरे हैं ना, वो सारे जीरो भरे होने चाहिए, सारे जीरो भरे होने चाहिए, तो वो शून्य या रिक्त आव्यूह कहलाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ये दे दूं, कैपिटल B बराबर ये 0 0 0 0, ये 2/2 का ऑर्डर है। तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर कुछ भी, किसी तरह का मैट्रिक्स हो सकता है, बशर्ते इसका कॉन्सेप्ट क्या है? एक ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, उसे शून्य या रिक्त आव्यूह कहते हैं। एक ऐसा आव्यूह, एक ऐसा आव्यूह जिसके प्रत्येक अवयव जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो, प्रत्येक अवयव शून्य हो, शून्य या रिक्त आव्यूह कहते हैं। क्या समझ में आ गया? हम क्या लिखे हैं? एक ऐसा आव्यूह जिसके प्रत्येक अवयव जितने के जितने एलिमेंट लिखे हैं, सारे एलिमेंट शून्य हो, तो उसे हम शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह कहते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल सामने लिखा है, एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। लिखिए एग्जाम्पल है,
हेडिंग अगली बनाते हैं। देखो यार, दो हेडिंग और बनाते हैं। एक बनाएंगे क्षैतिज अपव्यू 5वें नंबर की, फिर आगे क्लास में देखेंगे। दो हेडिंग और कराएंगे आज। क्षैतिज अपव्यू, आज अभी जो मैं फिगर नहीं बनाया था उसमें कितने प्रकार के मैट्रिक्स पॉसिबल है गणित की दुनिया में। तो क्षैतिज का मतलब क्या होता है आपको पता होगा। क्षैतिज क्या है, इस तरह हॉरिजॉन्टल ज़्यादा फैला होना चाहिए। जब हॉरिजॉन्टल ज़्यादा फैला होगा तो इसकी कहानी क्या है कि नंबर ऑफ रो कम होंगे नंबर ऑफ कॉलम से। तो जरा दिमाग लगाइएगा, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल। देखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, देखो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, सुनना। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, उस एग्जाम्पल से पकड़ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 बताओ नंबर ऑफ रो बताओ। दो रो हैं, R1 R2 दो रो। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, 2 क्रॉस 4। क्या समझ में आ गया। इसका मतलब m बराबर कितना, ये m है, ये क्या है, n है। अर्थात जिस आव्यूह में यम छोटा हो किससे, n से, जिस आव्यूह की कोटि में, जिस आव्यूह की कोटि में, या आप ऐसा कह सकते हैं जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो उस आव्यूह को क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। इसका मतलब क्या है समझ में। लिखेंगे पहले, ये उदाहरण लिखिएगा, पहले डिफिनेशन लिखो। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो उस आव्यूह को, बोले दे रहा हूं, उस आव्यूह को क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। या फिल कर लीजिए, भर लीजिए। क्या लिखेंगे, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। देखो यार, अभी एग्जाम्पल नहीं लिखना, मैं टेक्निकल टर्म में इसको लिखाऊंगा। अब एग्जाम्पल नंबर इधर 2 डाल रहा हूं, इधर एग्जाम्पल नंबर 2 डाल रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। एक मैट्रिक्स लिया, पकड़ना बात, A11 A12 A13 A21 A22 A23। बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा। देखो जो लास्ट का एलिमेंट का डिनोशन होता है ना, वही इसका ऑर्डर होता है, वही पकड़ा जाता है। 23 लिखा ना तो ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 3। अब जरा दिमाग लगाओ, बेजा लगाना। 2 पंक्ति हैं 4 स्तंभ हैं, 2 पंक्ति हैं 3 स्तंभ हैं, समझ गए। तो जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, पंक्ति कम हो स्तंभ ज्यादा हो, उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। तो ये लिखना नहीं है अभी, इसके नीचे आप पहले आप हेडिंग बनाइएगा क्षैतिज आव्यूह, ये डिफिनेशन लिखिएगा। डिफिनेशन के नीचे कोई हाईलाइट पेन से लिखिएगा। यदि मैट्रिक्स ए, ये हाईलाइट पेन से लिखिएगा, Aij में Aij m क्रॉस n में, जरा ध्यान सुनना, m क्रॉस n, ये कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, कुछ भी बड़ा हो सकता है। उसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n में m को क्या होना पड़ेगा, छोटा। अर्थात में m छोटा है n से, तब आव्यूह कैपिटल A, जो ये मैट्रिक्स है कैपिटल A, क्षैतिज आव्यूह होगा। तो आप इस बात को कोई हाईलाइट पेन से या रेड पेन से, जो भी आपके पास हाईलाइट पेन हो, उससे लिख लीजिएगा। देखो यार, मीनिंग इसकी यही है। जो मीनिंग है ना टेक्निकल टर्म में, यदि गणित की दुनिया में मीनिंग यही है कि कैपिटल Aij m क्रॉस n में यदि m छोटा है किससे, n से, तो जब m छोटा होगा n से तो वहां पंक्तियां कम होगी, स्तंभ ज्यादा होंगे, तो आपका डिब्बा इस तरह फैल जाएगा। जैसे इस तरह फैलेगा ना तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये आप नोट कर लीजिए, सब लोग वीडियो को रोक के नोट कर लें। अब मैं आज की लास्ट हेडिंग बताऊंगा और फिर ये कल की क्लास चलेंगे। देखिए इसके पहले मैंने अभी लगभग, आप ये पहले नोट कर लिए,
या वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा, मैं हट जाता हूँ, किनारे हो जाता हूँ ताकि आपको पूरा बोर्ड दिखे। आ जाता हूँ आपके सामने। इसके पहले देखिए अभी मैंने आधा घंटा की वीडियो शूट किया और किसी कारणवश जो है माइक लगाया हुआ हूँ, तो माइक की जो तार है वो पैर से खिंच गई और मोबाइल सब गिर गया। पूरा 1 घंटे की लगभग 30-35 मिनट की मेहनत बर्बाद हुई, दोबारा वीडियो शूट किया और मोबाइल की स्क्रीन भी टूट गई। तो ये हाल है। देखिए हमारे पास किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं नहीं है, तब भी हम आपको क्लास पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए लॉकडाउन है ना, तो मोबाइल कहीं से खरीदा जा सकता, बड़ी समस्याएं हैं। तो कृपया आप घर में पढ़िए। नहीं क्या मतलब है देखिए ऑनलाइन क्लास पढ़ाने का, तो कृपया पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक, आज की लास्ट हेडिंग पे आ जाते हैं। देखो आज की लास्ट हेडिंग है क्या, ऊर्ध्वाधर। लिखेंगे ऊर्ध्वाधर आव्यूह, इंग्लिश में वेरिटिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स यार जस्ट उल्टा होगा। क्या कहानी क्या है, यहां क्या लिख दोगे, m बड़ा होगा किससे, m बड़ा होगा किससे, n से। पंक्तियां ज्यादा होंगी स्तंभों की संख्या से। जिस दिन पंक्तियां ज्यादा होगी तो ये डिब्बा जो इस तरह फैला था नीचे की तरफ जाने लगेगा। देखो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं इधर एग्जाम्पल दे रहा हूं, इधर सुनना, आप खुद बताना। ALMPQ स्मॉल लेटर में लिखते हैं ये एलिमेंट RS। बताओ कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3, स्तंभ 2। देखो m बड़ा होने लगा तो वे वर्टिकल पढ़ा जाएगा। अच्छा ऐसे अगली एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से। A11 A12 A21 A22, समझ में आ रहा। A31 A32 A41 A42। हाँ इसका ऑर्डर बताओ, ऑर्डर क्या है, 42 लिखा, ऑर्डर क्या होगा 4x2, अर्थात इसमें नंबर ऑफ रो 4 हैं और नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं। इसका मतलब कि क्या है, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम नहीं, यहां ज्यादा लिख दो या अधिक लिख दो, अधिक लिख दो। क्या लिखेंगे, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, उस आव्यूह को ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। क्या समझ में आ गया। क्या लिखेंगे, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा हो, अर्थात पंक्ति बड़े हों। तो अब हाईलाइट पेन से आप क्या लिखोगे, यदि AIJ M क्रॉस N में M बड़ा हो किससे, M किससे बड़ा हो, N से, अर्थात M बड़ा हो N से, तब आव्यूह A ऊर्ध्वाधर आव्यूह होगा। और इसके बाद ये दोनों आप एग्जाम्पल नोट कर लें, लिख लें तुरंत। अब इसके बाद देखिए है क्या, कल की क्लास में आप स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ोगे। अभी देखिए आव्यूह के प्रकार ही चल रहे हैं। आव्यूह के प्रकार में मैंने सबसे, आज की क्लास है, मैंने आपकी क्लास कहाँ से उठाई कि आपको मैंने डिनोशन बताया कि भैया डिनोशन क्या है। डिनोशन के बाद कितने प्रकार के आव्यूह पॉसिबल हैं इस दुनिया के अंदर, उनके मैंने डिफिनेशन और आपको बताने की कोशिश, एग्जाम्पल में देने की कोशिश की। अब देखिए कहानी क्या है, देखिए आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। आज का मैटर आज ही पढ़ें, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, मेरा व्हाट्सअप नंबर है आपके पास, मेरा टेलीग्राम पर्सनल चलता है संतोष मिश्रा के नाम से, वहाँ पे सर्च करके मुझसे आप डिस्कशन कर लीजिए। देखिए यार, देखिए 2-3 चीज़ें हैं। यदि आप
धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओगे ना तो आपकी पढ़ाई बेहतर होगी। और इस दुनिया के अंदर मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, इस दुनिया में कभी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होता व्यक्ति से, मतलब पूरी तरह माइंड से डिलीट नहीं हो जाता, कोई भी चीज़ पूरी तरह माइंड से डिलीट नहीं हो जाती। लेकिन जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते तब तक कोई बात या कोई क्वेश्चन हमसे तत्काल बनता भी नहीं है। इसका मतलब यार ये लॉजिक है क्या कि आखिरकार हम कोई चीज़ जब पढ़ते हैं, जब एक बार पढ़ लेते हैं तो हमसे कॉन्सेप्ट बिल्कुल तो डिलीट नहीं हो जाता हमारी मेमोरी से। हमारी मेमोरी से कोई बात बिल्कुल डिलीट नहीं हो जाती, थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो पड़ा रहता है कहीं ना कहीं। लेकिन हम क्वेश्चन नहीं कर पाते। क्वेश्चन हम कब क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम उसको विशेष इंटरवल में ना रिवीजन नहीं कर पाए। जब आप उसको विशेष इंटरवल पे या विशेष अंतराल पे आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो कुछ नहीं बनने वाला। कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको दे दिया, लेकिन आपको रिवीजन करना पड़ेगा। एक छोटा सा देखिए मैं उदाहरण देता हूँ, आप उदाहरण से शायद मेरी बात आपको क्लिक कर जाए। तो देखिए हम छोटी कक्षाओं में हमने पढ़ाई किया और 1 से 5 तक पढ़ाई किया। कक्षा 5 से कुछ मित्र हमसे, कुछ हमारे फ्रेंड्स हमसे बिछुड़ गए वहाँ से और हम लोग दूसरे स्कूल में चले गए, 6, 7, 8 में चले गए। वहाँ पे हमारे कुछ नए मित्र बने और कुछ पुराने मित्र भी हमारे साथ पढ़ रहे हैं। जो 5 तक पढ़े थे वो भी उसी स्कूल में आ गए जिस स्कूल में हम गए। फिर क्या हुआ, 6, 7, 8 हम लोगों ने पढ़ाई की और वहाँ से फिर हम स्कूल 9 से 12 तक अर्थात अपना जूनियर क्लास पढ़ने के बाद हम हाई स्कूल और इंटर की पढ़ाई करने चले गए। तो वहाँ से हमें जो कुछ मित्र थे, हमारे 2-4 मित्र थे, वो वहाँ से भी चले आ रहे हैं। अर्थात 3-4 जो मित्र हैं हमारे क्लास पे, वो हमें कक्षा 1 से 12 तक मिल रहे हैं और नए भी कुछ मिल रहे हैं और कुछ पुराने छूटते चले जा रहे हैं। इसी तरह हम लोग जब तैयारी करने शुरू करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तब भी हमारे पुराने मित्र कुछ बने होते हैं, 2-4 मित्र बने होते हैं, बाकी सब इधर उधर हो जाते हैं, कुछ नए मित्र बन जाते हैं। होता क्या है यार, आप देखो जो आपका पुराना मित्र था, क्या आप उसको भूल गए हो? नहीं भूल पाए हो। क्यों नहीं भूले हो? क्योंकि आपसे वो रोज़ मिलता है, आपसे रोज़ बात करता है फ़ोन से। समझ में आ गया? तो आप उसको भूल नहीं पा रहे हो। समझ में आया? क्योंकि आप उसका रिवीजन रोज कर रहे हो ना, तो कैसे भूलोगे जो रोज मिल रहा है वो। इसी तरह एक उल्टा बात जरा समझिए, जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ा हुआ था वो 10 साल बाद मिलता है, 4 साल बाद, 5 साल बाद उससे मिलता है। तो कभी कभी लगता है एक दूसरे को, हम लोगों को देख के लगता है यार ये चेहरा कहीं देखा हुआ है। अब दिमाग में उलझन आती है यार, कहीं इसको देखें हम लोग, कहीं देखें, वो भी आपकी तरफ देख रहा है, आप उसकी तरफ देख रहे हैं। फिर एक दूसरे का परिचय होता है, बात समझिए, परिचय होता है। अच्छा हम लोग कक्षा 5 तक एक ही स्कूल में पढ़े थे, अब क्या हाल चाल है, आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, दोनों लोग परिचय देते हैं। तो देखिए माइंड से बिल्कुल डिलीट तो नहीं हुआ ना वो व्यक्ति, कहाँ डिलीट हुआ, याद तो आया ना, लेकिन याद नहीं आ रहा था वो, कहाँ देखे। तो कोई भी कॉन्सेप्ट मेमोरी से एकदम से डिलीट नहीं हो जाता, वो डिलीट माइंड पे रहता है। किंतु जब तक उसका रिवीजन नहीं करोगे तब तक आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, ये मेरा अनुभव बताता है। तो कृपया आप मेहनत करें और एक विशेष इंटरवल में एक आप अपना शेड्यूल बना लीजिए, एक टाइम टेबल बना लीजिए, ताकि बेहतर रहे। इसी बात के साथ मैं आज आपकी क्लास समाप्त कर रहा हूँ। कल पुनः इसी समय मुलाकात होती है, तो आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करिए। जो भी प्रॉब्लम हो मेरे साथ लग जाइए। दूसरी बात, आवश्यक सूचना ये है कि सब लोग टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, और जो बच्चे मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्ट ना हो तो कृपया उन बच्चों को आप कनेक्ट करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। तो मैं इसी बात के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।